अपनी बुद्धि को ठीक रखने के लिए, और आहार सात्विक होना चाहिए। लेकिन ये कहा गया है कि कलकाल में क्या होगा, कलकाल में अन्न बाजार में मिलेगा, पका हुआ अन्न बाजार में मिलेगा। ये कलकाल के दोषों का वर्णन किया गया। और क्या कहा गया, फिर कहा गया कि न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदावानले नाध्य साधनम भस्मतां गतः। कहा कलकाल में न योगी नैव सिद्धो वा, कलकाल में योगी नहीं मिलेंगे, सिद्ध नहीं मिलेंगे, ज्ञानी नहीं मिलेंगे। कलकाल के दोषों ने साधनाम भस्मताम गता, सब साधनों को भस्म कर दिया, कुछ बचेगा ही नहीं। योग का अर्थ है जो भगवान से ऐसे जुड़ गया है जिससे कभी दूर ही नहीं हो सकता। योग का अर्थ ही है जुड़ना। योग का अर्थ है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि से जो कोई भगवान का हो गया। लेकिन ये कलकाल में होगा नहीं। कामिन्य केस सुलग्नि समभंति कलम्बिया। कलकाल में एक बार ये करा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कलकाल में स्त्रियों के बाल छोटे छोटे मिलेंगे, नाखून बहुत लंबे मिलेंगे। अभी तो देखो तलवार जैसे मिलेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो देखो 10-5 साल के बाद में और क्या होने वाला है। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, नाखूनों के अग्रभाग में जहाँ से उसकी कटाई शुरू होती है उतनी जगह तक विष रहता है, पॉइजन। और यहाँ वृद्ध लोग बैठे, उन्हें पता है कहीं फोड़ा फुंसी हो जाती थी, नाखून से यदि उस जगह पर खुजा लिया जाए तो वहां पर जहर बढ़ जाता, पॉइजन बढ़ जाता, उससे विष बढ़ जाता उससे। लंबे लंबे नाखून, और इन नाखूनों से आटा गूंथा जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस रोटी को, उस चपाती को कोई खावे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि व्यक्ति जॉइंटिस पीलिया के बिना नहीं बचेगा। और बड़ी खतरनाक बीमारी है पीलिया। ये नाखून के पानी के द्वारा जब वो पानी अंदर जाए या उससे मिला हुआ कोई अन्न अंदर जाए तो उससे बीमारी होती है। जॉइंटिस बोलते हैं उसको, पीलिया बोलते हैं उसे। और जिसको ये बीमारी हुई है 1,00,000% उसका लीवर डैमेज होता है। और जिसका लीवर खत्म हो जाए उसके पास फिर बचता ही क्या, ये बताइएगा। क्या है फिर उसके पास में? यदि आप सजग रहें, समझदार हैं, इस देश में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, नाखूनों को मत बढ़ने दीजिए, नाखूनों को कटाइए। जो काटने के लिए है उन्हें बढ़ा दिया है, जो बढ़ाने के लिए उनको काट लिया है। माताओं के केस लंबे होने चाहिए, चोटी लंबी होनी चाहिए। हमने तो एक तेल बना के तैयार कर दिया है, इसलिए आपकी चोटी बढ़ जाए, इसलिए बाल टूट टूट करके नीचे ना गिरे, इसलिए दो मुआ ना हो, समय से पहले सफेद ना हो। हम इतना जोर दे रहे हैं और आप कवाड़ा करने में लगे हुए हैं। ऐसा मत कीजिए। नाखून काटिए, अपने केसों को बढ़ाइए, आपकी चोटी लंबी अच्छी लगती है, सबरी माता जैसी। हैप्पी कट तो सुपर्ण खाती, कान के बराबर में बाल कटा करके आई थी प्रभु राम के पास। राम ने देखा भी नहीं ठीक से उसको। जिसकी चोटी इतनी लंबी थी उसकी सबरी माता की, उसके जूठे बेर भगवान ने खाए। नारी की लंबी चोटी बहुत शुभ होती है, बहुत बढ़िया होती है। बेटियां बाल कटवा देती हैं। मैं इनको पूछता हूँ बेटा ऐसा क्यों किया? मम्मी ने जबरदस्ती से कटवा दिए। अरे मम्मी मान जाओ, कैसे भी ऐसा मत करो बिल्कुल भी। तो कामिन्या के सुलन्या समभंति कलाभिया एवं पश्चिन कलित रोहसान पर्यटन मणि अट्टशूलाम जनपदा शिवशूला दुजाता कामिन्याम के सुलन्या समभंति कलाभिया। ये कलकाल के जो ये दोष हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनसे हमें और आपको बचने की पूरी कोशिश में रहना चाहिए। अच्छे काम करो जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद और सुख में अंतर है। सुख सदैव दूसरों पर निर्भर होता है और आनंद स्वयं से उत्पन्न होता है। सुन लेना आप जरूर। यदि आप सुख के लालची होंगे तो जीवन भर रोते रहेंगे, फिर कहेंगे पत्नी से मिलता नहीं है, पति से मिलता नहीं है, मम्मी पापा से मिलता नहीं है, यार दोस्तों से मिलता नहीं है। जो दूसरों के ऊपर निर्भर है। यदि कोई मुझे पूछे कि सुख और आनंद में, इधर देखो, सुख और आनंद में अंतर क्या है, तो मैं निवेदन करूंगा जो दूसरों से मिलता है उसे सुख कहते हैं, जो अपने अंदर से प्रकट होता है उसे आनंद कहते हैं।